हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो, आज हमने ये टॉपिक लिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि √2, √3, √5 टाइप की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, आज हम इस तरीके की संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। अब कैसे सिद्ध करेंगे, तो ध्यान दो बेटे, इनको हमें सिद्ध तो करना है अपरिमेय, लेकिन किन की सहायता से करना है, जो हमने पहले अपरिमेय संख्याएं सिद्ध की थी, यानी √2, √3, √5 इस टाइप की जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनकी सहायता से हम इनको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इनको सिद्ध करने के लिए मेरे पास टोटल स्टेप है 1, 2, 3 स्टेप हैं, 3 पद हैं, 3 चरण हैं। तो इन 3 चरणों में हम इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा सवाल हो, यानी वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे हम आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को, ठीक, और भी उदाहरण लेंगे बाद में समझाने के लिए, तो फिलहाल हम इस वाले उदाहरण पर फोकस करते हैं। अब यहाँ हमें करना क्या है बेटे, जो आपको स्टेप 1 है उसमें वही करना है जो आपने पहले किया था, यानी कि इसको हमें क्या मान के चलना है, परिमेय संख्या। क्योंकि अगर हम इसे अपरिमेय मान लेंगे फिर तो हमें कुछ सिद्ध नहीं करना, तो इसे हम क्या मान के चलेंगे, परिमेय। तो हम लिखेंगे कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप की होनी चाहिए, 2 + √3 बराबर होगी P/Q, जहाँ Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, और इनका जो SCF है P और Q का वो हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं बेटा अगर आप परिमेय मान के चल रहे हो तो। अब ये बेटा पहला चरण है, पहले चरण में कुछ खास नहीं किया हमने, सिंपल वही जो पहले किया था हमने। अब जो दूसरा चरण है यानी स्टेप 2 है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरीके के सवालों के लिए। ठीक, तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, हमें बस इतना काम करना है बेटा, इसमें हमें अपनी कैलकुलेशन को मजबूत होनी चाहिए, यानी कि आपको जो समीकरणें हैं उन्हें हल करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे हल करना आना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। ये जो √3 है ना, यहाँ √3, ये √3 आप या तो इसे LHS में रखो या आप इसे RHS में रखो, लेकिन इसको इस अकेले को एक साइड में रखना है आपको। ठीक है, यानी कि जो √3 है, करनी के अंदर जो 3 है, इसको एक साइड में बांध दो, यानी एक साइड में बिल्कुल अकेला कर दो इसे, और इसके साथ में कोई भी पूर्णांक गुणा में हो, भाग में हो, कैसे ही हो, उन सबको आप कहाँ ले जाओ, दूसरी साइड में, यानी P/Q के साइड में ले जाओ। ठीक है, अब कैसे लेकर जाओगे, यही आपकी कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। तो देखो आप, तो जैसे मैं लेकर चलूंगा अभी, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 + √3 बराबर P/Q है। मुझे √3 अकेला रखना है, तो √3 को तो इधर ही रहने दो, और ये 2 जो है इधर एक्स्ट्रा, इसको हम किधर लेकर जाएंगे, दूसरी साइड में। तो √3 यहाँ नहीं रहेगा, और P/Q माइनस का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास। अब ये हो गया हमारा सवाल, क्योंकि ये छोटा था सवाल, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन का रोल था नहीं, तो ये आसानी से हमने कर लिया। अब यहाँ से कैसे हो गया, ये अपरिमेय कैसे सिद्ध हो गई, तो इसको जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्टेप 3 में कुछ लाइन है, यानी कि टोटल में 4 लाइन बताऊंगा। इन 4 लाइनों को आपको ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, और ये 4 लाइनें डिपेंड करेंगी कि ये आपकी अपरिमेय हुई तो हुई कैसे। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहली लाइन आप लिखोगे कि P/Q माइनस, आप ऐसे लिखोगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई √3 आपने पहले भी अपरिमेय सिद्ध कर रखी है, तो इसलिए हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये होगी हमारी पहली लाइन। अब दूसरी लाइन देखिए, अब चूंकि P/Q एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, तब कौन सी, P/Q - 2 भी क्या होगी,
एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए दो लाइनें क्लियर हुई। यहां से हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। दूसरी लाइन है कि p/q एक परिमेय संख्या है, वो भी हमें पता है। तो तब p/q -2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटे परिमेय संख्या में आप कोई भी पूर्णांक जोड़ो, घटाओ, भाग करो, ठीक है, या किसी भी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को घटाइए, जोड़िए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, तो जो परिणामी फल आएगा, जो परिणाम आएगा, वो भी आपके पास कैसा आएगा? परिमेय आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको भी क्या बोल रहा हूँ? एक परिमेय संख्या बोल रहा हूँ। अब ये एक परिमेय संख्या है, तो यहां से हमें क्या पता लगा कि √3 जो है, यानी कि जो एक अपरिमेय संख्या है, वो किसके बराबर आ गई? परिमेय संख्या के। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याएं समान हो जाए। ठीक है, अब जब ये समान नहीं हो सकती तो हमारी कल्पना क्या है? गलत है। तो अतः हम लिख देंगे यहां पे, इसलिए अतः हमारी कल्पना गलत है या विरोधाभासी है। बेटे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 + √3 हमारे पास क्या है? एक 2 + √3 हमारे पास क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई बेटे बात समझ में? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? 3 स्टेप में पूरा सवाल हो गया। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, आप इसका एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको बाकी प्रश्नों को हल करने में मदद मिले। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल आप इस तरीके के ले सकते हो, अपनी बुक वगैरह से भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में बहुत सवाल मिल जाएंगे ऐसे, और कोई क्वेश्चन बैंक हो, किसी भी तरीके की कोई भी बुक हो, तो उसमें भी बहुत सारे सवाल इस टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बेटे स्टेप नंबर 2 की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कैसा ही ले लो क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो आप। देखो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो 2/3 माइनस √5/4, ऐसे अल्टरनेटिव ले लिया, जो हमने लिख रखा था वही ले लिया। ठीक है, तो इसको करेंगे हम। देखो हम पहले क्या लिखेंगे कि माना कि यह एक क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसको बराबर लिखेंगे p/q के रूप का, जहां q हमारा 0 नहीं है और HCF जो pq का है वो 1 होगा। ठीक है, पहला चरण तो इसके लिए भी सेम है। दूसरे चरण की मैं बात करूं तो दूसरे चरण में इसमें कैलकुलेशन आती है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको हल करेंगे बेटा। इसको क्या मान लिया मैंने? p/q। अब आप ध्यान से देखोगे तो करनी में केवल एक संख्या है, कौन सी है? √5। तो इस √5 को आपको इधर अकेले रखना है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको इस साइड में अकेले रखना है, यानी बाकी सारा जो कुछ है वो कहां जाएगा? दूसरी ओर जाएगा। अब करेंगे कैसे? से देखो बेटे, सबसे पहले यहाँ क्या लोगे? एलसीएम लोगे। तो 3 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ 4 की कमी है, तो 4 से गुणा होगी, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा। ये कितने की कमी है यहाँ पे? 3 की, तो ये हो जाएगा 3√5। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक, बराबर p/q। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले 12 को लेकर जाना है इधर गुणा में। याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, केवल 12 को गुणा में लेकर जाना है। तो यहाँ से 8 - 3√5 बराबर क्या हो जाएगा? 12p/q। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, इसीलिए कैलकुलेशन मजबूत होनी जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के सवाल में कभी कभी माइनस प्लस में गड़बड़ हो सकती है, या गुणा भाग करने में गड़बड़ हो सकती है, दूसरी साइड में ले जाने में। तो देखो यहाँ से बेटा ये बचेगा 3√5 बराबर 8 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये -3 हमें लेके जाना है उधर। ठीक है, तो कैसे लेके जाएंगे? -3√5। सबसे पहले आप क्या कर लो, इधर एलसीएम ले लो। तो ये एलसीएम ले लिया q, 12p - 8q। ठीक है, ले लिया एलसीएम। अब ये जो -3 है ये इधर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा? नीचे भाग में चला जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो उधर कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो ये √5 बराबर हो जाएगा 12p - 8q और बटे में -3q। आगे बात समझ। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा हल करूं तो ये माइनस यहाँ से हटाकर ऊपर ले जाऊंगा, तो ये दोनों चिन्ह पलट जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 8q -
12p और बटे में 3q। ठीक है बेटा। अब देखो रूट 5 अलग है, ये एक साइड में पहुंच गए सारे, तो यहां से भी हमें देखो यहां से पता लगेगा कि हम जानते हैं कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो है हमारी ये जो संख्या दूसरी तरफ आई है ये p बटे q एक परिमेय संख्या है। तब हम कह सकते हैं कि ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो अतः हमारी कल्पना क्या है बेटा, गलत, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकती कभी भी। तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा जो नंबर है, ये जो हमारी संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कोई सा भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो हम किसी भी नंबर को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और अगर कोई आपका डाउट हो, कोई ऐसा सवाल हो जो आपसे ना हल होता हो, तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, सेंड कर देना, मैं सोल्व कर दूंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।